Hello students, I am Mithilesh and welcome to the class of Engineers Physics and today we are going to discuss about Coulomb's law. So बच्चों Coulomb's law स्टार्ट करने से पहले मैं बेसिक कुछ बातों को डिस्कस करना चाहता हूँ आपके सामने। ये जो Coulomb's law है ये पर्टिकुलरली क्लास 12th के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। सो Coulomb's law पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग बेसिक बात करेंगे चार्ज के बारे में। सो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन चार्ज के बारे में, फिर हम लोग आएंगे Coulomb's law के बारे में। सो लेट्स डिस्कस अबाउट चार्ज। सो हम जानते हैं यहाँ पे चार्ज क्या होता है। चार्ज एक प्रॉपर्टी होती है, चार्ज एक पार्टिकल या बॉडी की प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से एक पार्टिकल या फिर बॉडी दूसरे चार्ज पार्टिकल या बॉडी के ऊपर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई कर सकता है। सो दैट मीन्स यहाँ पे चार्ज क्या एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। सो अब ये देखा गया है कि ये जो है चार्ज ये दो टाइप्स की होती है। पहले क्या पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, एंड इसकी दूसरी टाइप से नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। तो मैं आपको ये बात बता दूं, जैसे अगर हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, ये पार्टिकल है, ठीक है, और जिसमें क्या है पॉजिटिव चार्ज है, और ये पार्टिकल है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो क्या होगा इसके बीच में एक फोर्स काम करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जिसे कहते हैं, ठीक है। अगर ये चार्ज बॉडी है तो डेफिनेटली फोर्स यहाँ पे काम करेगी, ठीक है। और ये जो फोर्स यहाँ पे एक्ट होगा ये कौन सा फोर्स होगा बच्चों, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, ठीक है। सो इस तरह से पॉजिटिव नेगेटिव होने से यहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव होने से अट्रैक्शन होता है, ठीक है, अट्रैक्शन। एंड अगर पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज है, सो डेफिनेटली दिस टू पॉजिटिव चार्ज विल रिपेल ईच अदर। ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है। सो डेफिनेटली यहाँ पे भी एक फोर्स काम करता है, सो बट ये रिपल्सिव फोर्स है, ओके, रिपल्सिव फोर्स, रिपल्सिव फोर्स, या फिर हम लिख सकते हैं यहाँ पे रिपल्सन, ठीक है। सो इन दिस वे अब हम लोग आगे देखते हैं यहाँ पे नेगेटिव और नेगेटिव चार्ज होने से क्या होता है, डेफिनेटली अगेन देयर विल बी सम रिपल्सन, सो सेम। So you have to remember, my dear, that whenever there is a positive or negative charges, then definitely for particular combination कुछ अलग अलग टाइप्स की फोर्सेस लगेगी। पॉजिटिव नेगेटिव होने से अट्रैक्शन, पॉजिटिव पॉजिटिव से होने से रिपल्सन, एंड नेगेटिव नेगेटिव होने से रिपल्सन। सो आई होप आपको ये चार्ज के बारे में बेसिक आइडिया हो गया होगा। सो अब हम लोग यहाँ पे ये देखते हैं कि नेगेटिव चार्ज जो है, नेगेटिव चार्ज जो भी है इसका मिनिमम वैल्यू कितना होता है। इसका मिनिमम वैल्यू होता है -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, और इसका कितना होता है +1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। आई होप आपको इतना पूरी तरह से समझ में आ गया होगा ये चार्ज के बारे में। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि ये फोर्स कितना होगा। कूलम्स भाई आए हैं और हमें बताया कि भाई ये फोर्स का वैल्यू कितना होगा। सो अब हम लोग जानने वाले हैं यहाँ पे कि ये फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। सो आई होप आपको चार्ज पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले कूलम्स लॉ, ओके। ये हमारा है कूलम्स लॉ। देखिए बहुत ही ध्यान से देखिएगा, आपको पूरी तरह से समझना है। ये मैंने काफ़ी क्विक बताई, मैं आराम से बताऊंगा। ये कूलम्स लॉ क्या बताता है कि द फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन एनी टू चार्ज पार्टिकल, दैट मीन्स ये बताता है, स्टेटमेंट में लिख देता हूँ यहाँ पे आपके लिए, द फोर्स ऑफ इंटरैक्शन, द फोर्स ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन एनी टू चार्ज पार्टिकल, चार्ज्ड पार्टिकल्स और बॉडी, ठीक है, will be the force of attraction between any two charged particle or a body will be directly proportional to the product of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them, of the distance between them। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे ये देख रहे हैं, ये कूलम्स लॉ का एक स्टेटमेंट है और ये बहुत ही सिंपल सा स्टेटमेंट है। ये कूलम्स लॉ मैं आपको बता दूं, ये कूलम्स लॉ बताता है फोर्स के बारे में। ये कौन से फोर्स के बारे में बताता है, ये बताता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में। मतलब
चार्जेस की वजह से लगने वाले फोर्स के बारे में ये कूलम्स लॉ पूरी तरह से इंफॉर्मेशन देता है। तो आप देखिए यहाँ पे सबसे पहला लिखा है द फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन। इंट्रैक्शन मतलब भाई यहाँ पे रिपल्सन भी हो सकता है, रिपल्सन भी हो सकता है और अट्रैक्शन, अट्रैक्शन भी हो सकता है। ठीक है, आप लोग ग्रेविटेशनल जो चैप्टर है ग्रेविटेशन, उसमें आपने पढ़ा है कि भाई ग्रेविटेशनल लॉ जो है उसमें आपने देखा कि अट्रैक्शन होता है, लेकिन बट यहाँ पे अट्रैक्शन रिपल्सन होता है, तो उसके बदले हम लोगों ने वर्ड इस्तेमाल किया इंट्रैक्शन। बिटवीन एनी टू चार्ज पार्टिकल और अ बॉडी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। देखिए इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। ठीक है, सो डेफिनेटली यहाँ पे ये कह रहा है कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। चलिए मैं इसके लिए एक डायग्राम बना देता हूँ। सपोज दैट ये एक बॉडी है और एक दूसरी बॉडी है, इसके सेंटर के बीच का डिस्टेंस r है और इस पे चार्ज लेट, चार्ज का वैल्यू q1 है और इस पे चार्ज का वैल्यू कितना है, q2 है। तो डेफिनेटली यहाँ पे इफ़ सपोज दैट ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, सो डेफिनेटली रिपल्सन होगा। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स, एंड F विल बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। देखिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। डिस्टेंस ये है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब 1 बाई, अब यही किसका है, रेडियस का, नॉट रेडियस, यहाँ रेडियस बोलना सही नहीं है, यहाँ पे अपना डिस्टेंस बोलेंगे हम लोग। ठीक है, सो बट यहाँ पे क्या लिखा है, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, सो डेफिनेटली यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। ये जो 2 पॉइंट है ये बताया जा रहा है भाई किसके थ्रू, ये बताया जा रहा है कूलम्स लॉ के थ्रू। ठीक है, सो नेक्स्ट अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं इसको और इसको आगे प्रोसीड करते हैं। सो हम लोग यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट्स क्या देखते हैं कि हमारे पास जब इन दोनों रिलेशंस को कंबाइन करते हैं, सो व्हाट वी गेट इस तरह से हम लोग को मिल जाता है कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। एंड राइट नाउ अगर हम लोग यहाँ पे प्रोपोर्शनल साइन को हटा के इक्वल टू साइन देते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर आएगा K एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है और यहाँ पर Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। सो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। नाउ अब हम लोग यहाँ पे ये जानते हैं कि K के लिए हम लोग लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और जिसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ अब माय डियर स्टूडेंट्स देखिए बहुत ही सिंपल सा, अगर हम चाहें कि भाई इसका यूनिट लिखना है, आपको याद रखने की हर चीज़ ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको हर एक चीज़ को याद रखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। आपको बस यहाँ पे देखना है कि आप कितने आसानी से यहाँ पे फॉर्मूला का इस्तेमाल करके आप ये यूनिट को बना सकते हैं। देखिए K को आप यही रहने दीजिए, बाकी सारे को इधर भेजिए। देखिए यहाँ पे फोर्स है तो ये हो गया न्यूटन, ये डिस्टेंस स्क्वायर ऊपर जाएगा, सो डेफिनेटली दिस बिकम्स मीटर स्क्वायर, 2 चार्ज नीचे आएगा, सो ये क्या हो जाएगा, हाँ, कूलम टू द पावर -2। वेरी गुड, तो इस तरह से हमारा ये हो गया। सो हम क्या देखते हैं, F इज इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो गया बच्चों, फोर्स का वैल्यू आ गया। तो भाई हमारे ये कूलम्स जी ने ये दे दिया, ये फोर्स का वैल्यू इतना होता है। अब यहाँ पे हमारे पास और भी कुछ बेसिक्स टर्म्स है जिसके बारे में हम लोग थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास आ गया फोर्स का वैल्यू। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर K क्या है, यहाँ पे K एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। ठीक है, K का क्या नाम है, ये अपना क्या प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, ये आपको याद रखना। और ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सो अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे एक एप्सिलॉन नॉट है। एप्सिलॉन नॉट कुछ इस तरह से, देखिए इस तरह से लिखना है और यहाँ पर ऐसे करना है और यहाँ पे एक छोटा सा नॉट लगाना है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सो आप यहाँ पे ये ध्यान रखिए कि एप्सिलॉन नॉट क्या बताता है, परमिटिविटी बताता है। क्या बताता है, ये बताता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, फ्री स्पेस के बारे में बताता है। ठीक है, फ्री स्पेस मतलब यहाँ पे वैक्यूम या फिर एयर आप ले सकते हैं। ठीक है, सो ये बता रहा है। अब देखिए अब यहाँ पे ये इसकी ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻²। इसका यूनिट कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे ये एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर नीचे, ये ऊपर जाएगा तो K नीचे आएगा। मतलब क्या है, यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि एप्सिलॉन नॉट जो है ये प्रोपोर्शनल है 1/K का, मतलब जो यूनिट K की है उसको इन्वर्ट कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या है, देखिए नेगेटिव और पॉजिटिव उसको चेंज कर देना है। देखिए यहाँ क्या लिखा है, न्यूटन तो पर न्यूटन हो गया, मीटर स्क्वायर है तो क्या होगा, पर मीटर स्क्वायर हो गया, पर कूलम स्क्वायर है तो सिर्फ कूलम स्क्वायर। बहुत ही ईजी है। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से हमारा ये टोटल जो है ये वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। बट मैं आपको इसके बारे थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ।
तो अब यहाँ पे ये क्या परमिटिविटी है। अब परमिटिविटी को समझने के लिए बहुत ही अच्छा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। अब हम लोग यहाँ पे दो अलग अलग कंटेनर लेंगे। देखिए यहाँ पे एक कंटेनर है, ठीक है, एंड इन अ सिमिलर वे यहाँ पर भी एक कंटेनर है। एक में हम लोग क्या रखते हैं, सॉइल रखते हैं। क्या रखते हैं, सॉइल रखते हैं, ठीक है, और एक में रखते हैं हम लोग सैंड रखते हैं। क्या रखते हैं भाई, सैंड रखते हैं। और काफ़ी इतना, एंड नेक्स्ट हम लोग और आगे बढ़ते हैं। ये सॉइल हो गया, सैंड हो गया। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सैंड तो पूरा फिल है पूरा टॉप तक, ठीक है, और यहाँ पर पूरा सॉइल फिल है टॉप तक, ठीक है। आप लोग जानते होंगे भाई कि वैसी मिट्टी जिससे पानी वगैरह जल्दी पास नहीं होता, ठीक है, बालुई मिट्टी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे सॉइल कैसा, चिकनी मिट्टी वगैरह, जैसा आप समझ सकते होंगे। ओके नेक्स्ट, अब हम देखते हैं यहाँ पे कंटेनर पे हम लोग छोटा छेद करते हैं, ठीक है, दोनों केस पे। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से वाटर फॉल कराते हैं। क्या कराते हैं भाई, वाटर। और यहाँ पर भी हमने को क्या देना है, वाटर देना है। तो जब अपने को यहाँ पे वाटर देना है तो हम क्या देखते हैं कि ये सैंड से वाटर आसानी से पार हो जाती है, बट ये सॉइल से वाटर आसानी से पार नहीं होती। पहले एब्जॉर्ब होगी, बहुत ज़्यादा होगा तो धीरे 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 ये पार होगी। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं, सैंड वाटर को परमिट कर रहा है अपने से पास होने के लिए, बट ये सॉइल जो है वो उतना ज़्यादा परमिट नहीं कर रहा है जितना ज़्यादा सैंड परमिट कर रही है। सो डेफिनेटली हम यहाँ ये कह सकते हैं कि सैंड के लिए भाई यहाँ पर परमिटिविटी क्या है, काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। सैंड के लिए यहाँ पे वाटर का परमिटिविटी ज़्यादा है और यहाँ पर सॉइल के लिए परमिटिविटी कम है। तो आई होप आपको ये एप्सिलॉन नॉट के बारे में पूरी तरह से आइडिया हो गया होगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का टॉपिक चार्ज एंड देयर टाइप्स, पॉजिटिव नेगेटिव, कूलम्स लॉ एंड बेसिक डिटेल अबाउट एप्सिलॉन नॉट विथ वेरी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल, ये पूरी तरह से आपको समझ में आ गया होगा।